सुशासन में यही होगा ना कि विधायक, सांसद और विधानसभा अध्यक्ष की बात अगर थाना प्रभारी नहीं सुनते हैं तो आप समझ लीजिए कि आम जनता का क्या हरस होता होगा थाना में जाने के बाद। सही तो बिल्कुल नहीं था। ये बिहार के लिए और बिहार पूरे देश के लिए यह काला दिन। इनका काफ़ी अनुभव रहा है बिहार की राजनीति में, सदन की राजनीति में इनका काफ़ी अनुभव रहा है। वैसे नेता से इस प्रकार बोलना ये कहीं उचित नहीं है। विधान में नहीं है कि जो सदन का कार्यवाहक अध्यक्ष होता है उसके ऊपर कड़े तेवर में बोलना, उंगली उठाना, यही कहीं औचित्य नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। सोमवार को विधानसभा के सदन में जो हुआ, कहीं ना कहीं वो बिहार की छवि को धूमिल करने के लिए काफ़ी था। अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष पर भड़के, जिस तरह से उन्होंने उन पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, उसके बाद से बिहार की सियासत गर्म है। एक और जहां जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का समर्थन कर रही है, नीतीश कुमार के बचाव में उतर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी खामोश है, तो राजद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफ़ी की मांग कर रही है। एक और नेता हैं जो हमारे साथ हैं, आज उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या जो सदन में हुआ वो उचित था, क्या जिस तरह से सदन में आसन का अपमान हुआ क्या वो उचित था। हमारे साथ जेडीयू के पूर्व नेता और स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज है। पुरुषोत्तम जी, आपने भी सोमवार की वो तस्वीर देखी होगी, क्या लगता है जो हुआ वो सही था? देखिए, सही तो बिल्कुल नहीं था। ये बिहार के लिए और बिहार पूरे देश के लिए यह काला दिन था। एक सदन में वैसे नेता जो कि इनका काफ़ी अनुभव रहा है बिहार की राजनीति में, सदन की राजनीति में इनका काफ़ी अनुभव रहा है, वैसे नेता से इस प्रकार बोलना ये कहीं उचित नहीं है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के मुख्यमंत्री जिसने 16 साल तक इस राज्य पे राज किए हैं और कई बार सदन में भी बैठे हैं, इनका काफ़ी अनुभव रहा होगा। क्योंकि इस प्रकार से किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का इस प्रकार से वचन शोभा नहीं देता है। और जिस प्रकार से सदन का कल अपमान किया गया, कहीं ना कहीं आप ये अपने आप में काला दिन माना जाएगा। और देखिए, सबसे मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि यह संविधान में नहीं है कि जो चीज़ का जांच चला हो, जिस विषय का जांच चल रहा हो, उसके सदन में उस पर बहस बुलाए स्पीकर महोदय। लेकिन ये भी संविधान में नहीं है कि जो सदन का कार्यवाहक अध्यक्ष होता है उसके ऊपर कड़े तेवर में बोलना, उंगली उठाना, यही कहीं औचित्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी को खुद भी संविधान का पाठ पढ़ना चाहिए। अगर दूसरे को संविधान के पाठ पढ़ाते तो उन्हें भी संविधान का पाठ पढ़ना चाहिए। क्योंकि संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप देखिए, आप मुख्यमंत्री राज के हो सकते हैं, लेकिन एक सदन में आप बैठते हैं तो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठते हैं। आप सदन में एक सदन के सदस्य होने के नाते बैठते हैं और सदस्य से हेड अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष की बात सुनना उनका फर्ज बनता है। लेकिन इन्होंने अध्यक्ष की बात ना सुनकर अध्यक्ष को ही सुनाना शुरू कर दिया। तो कहने के अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया इन्होंने और असंसदीय भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, तो इन्हें माफ़ी मांगना ही चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष जी को भी ये लगता है 3 बार अपमानित हुए हैं। पहला इनके एक मंत्री ने ही इनको अपमानित किया, उसके बाद क्षेत्र में जाते हैं तो इनका ना प्रशासन सुनती है, ना थानाध्यक्ष सुनता है, ना डीएसपी सुनता है। तो अब ये बताइए मुख्यमंत्री जी, आप जिस सुशासन की हवाला बिहार को देते आ रहे हैं 16 वर्षों से, ये सुशासन में यही होगा ना कि विधायक, सांसद और विधानसभा अध्यक्ष की बात अगर थाना प्रभारी नहीं सुनते हैं तो आप समझ लीजिए कि आम जनता का क्या हरस होता होगा थाना में जाने के बाद। इसी प्रकार आम जनता थाने में जाके गेट पर बैठे रह जाते हैं, उनका मामला नहीं सुना जाता है। अपराध का मामला बढ़ रहा है। अगर सदन में कोई विधायक पूछ दिए, मंत्री जी जवाब नहीं दिए, तो मुख्यमंत्री जी थानेदार के बचाव में खुद अपने अध्यक्ष पर ही कड़े तेवर में आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषा का प्रयोग, मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी ही चाहिए। ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये किसी बिहार की बात नहीं है, ये सब लोगों की इज्जत की बात है, ये बिहार की इज्जत की बात है। जिस बिहार ने अपने शिक्षा के नाम पे पूरे देश में नाम कमाया, विदेश में नाम कमाया, वो ऐसे लोगों की वजह से बिहार का बदनामी हो, ये हम लोग नहीं उसको होने देंगे। तो जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने तरीके से ही बातों को सदन में रखा, जिस तरह से उन्हें रखना चाहिए वही रखा है, और विपक्ष इस मुद्दे को भुना रही है। जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसी तस्वीर नहीं थी, इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। देखिए, वीडियो तो कहीं बढ़ा चढ़ा कर तो पेश नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात अगर कोई नेता करते हैं, तो पार्टी विशेष पर नहीं बात करेंगे, ये सभी लोग की मर्यादा की बात है, सभी लोग की इज्जत की बात है। ये आज हमारे साथ हुआ है, उनके विजय सिन्हा के साथ हुआ है, कुछ और लोग के साथ भी हो सकता है। तो ये पार्टी से इसको ना जोड़ा जाए। लेकिन जो नेता इस पर सफाई दे रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि वीडियो कोई काट छाट के नहीं दिखा सकता है। अगर वीडियो काट छाट के दिखाया गया है तो आप सही वीडियो प्रस्तुत कीजिए। आज तो हम देखें कि लीपापोती किया जा रहा है कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा। मुख्यमंत्री जिस तेवर में बात कर रहे हैं तो हमें कहीं नहीं दिखा कि उन्होंने हाथ जोड़ा। और ये आज नहीं, लगातार कई जगहों पर ये तेवर में बात करते हैं। लगता है कि ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये एक अफसर है, प्रशासन है। तो आप देख लीजिए, जिस प्रकार से लोग चिल्ला रहे हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है,
हमारा बिहार लोकतांत्रिक राज के प्रतिनिधित्व करता है, तो ये लोकतांत्रिक राज में सदन के ऊपर अंगुली उठाना, एक मुख्यमंत्री जो सदन के अध्यक्ष को कहते हैं कि आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले, भाई आपको समझना चाहिए आप कौन होते हैं उनको जवाब देने वाले, आप बेमतलबी। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी क्यों खामोश है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ राजद कह रही है कि यह गलत हुआ, लोकतंत्र का हत्या किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, बीजेपी खामोश क्यों? क्योंकि जो अध्यक्ष है वो भी तो बीजेपी कोटे से हैं। देखिए, अध्यक्ष किस कोटे से हैं उससे मतलब नहीं, अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष है। लेकिन बात आपने सही कहा कि जो पार्टी चिल्लाकर कहती कि मेरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिनके वजह से हम लोग सरकार बनाते हैं पूरे देश में, जिस प्रकार से बीजेपी परचम लहरा रही है 56 इंच के सीने वाले लोग से, तो ये 56 इंच के सीना वाला नेता के संसदीय अध्यक्ष को, विधानसभा के अध्यक्ष को बेइज्जत किया जा रहा हो, जलील किया जा रहा हो, और ये 56 इंच के सीना सिर्फ दिखावटी है, इसे आप दिखाइए ना 56। आप क्यों नतमस्तक हो चुके हैं जेडीयू के सामने, थर्ड नंबर की पार्टी के सामने अपना नतमस्तक? इसका मतलब यही होता है कि आप अपने सरकार चलाने के लिए आप कार्यकर्ताओं को भी बेइज्जत करवा के आप सरकार चलाइएगा। इसका तो यही माना जाएगा ना। आज तक इन लोगों ने कुछ, इनका एक विधायक बोलते हैं कि विधायक जो है सब, अभी समझ लीजिए इस बात से ही कि विधायक अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं कि सुशासन की सरकार में विधायक, तो अब सवाल विधायक से हम कर क्या सकते हैं जो खुद अपने आप को बोल रहे हैं कि हम हिजड़ा हो गए, ये सदन में नहीं बोल सकते हैं। तो आप, इन्होंने सही कहा कि हम सदन में बोलने की पावर नहीं है, सदन तो सरकार से, सदन के अध्यक्ष से नहीं चलती, सदन तो सरकार चलाती है। अब सरकार के सामने हम बोल नहीं पा रहे हैं तो हम यही, ये तो सरकार के विधायक ही लोग कह रहे हैं, बीजेपी के ही विधायक कह रहे हैं। तो अब जब विधायक ही बात बोल दे कि हम, तुमसे सवाल करना तो सही नहीं है। और एक चीज़ देख लीजिए, विधानसभा के अध्यक्ष को लगता है ये तीसरी बार जलील किया गया है, तो कहीं ना कहीं हम तो मानते हैं कि अगर आपके अंदर मर्दानगी है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, सदन से बाहर आइए। सदन के अध्यक्ष रहकर ही नेतागिरी नहीं होती है, आप जमीनी नेता बने, समाज की नेता बने। जिस प्रकार से इन्होंने अपमान किया है, अगर इनके जगह कोई और होता या हम लोग होते तो हम इस्तीफा दे देते, ऐसे पद पर के। यदि मुख्यमंत्री माफी मांग लेते हैं फिर? देखिए, ये तो कोई उचित नहीं हुआ, गलती एक बार होते हैं, ये लगातार तीन आज वो सदन में भी नहीं, आज स्पीकर सदन में नहीं गए, सदन में आना ही नहीं चाहिए उनको। और जब सदन का कोई ख्याल नहीं रखे, सदन के मर्यादा को कोई नहीं समझे, तो सदन में आने से क्या फायदा है? अरे एक वही तो बोलते हैं कि बेइज्जत करा के कुर्सी पर बैठने से अच्छा है कि इज्जत की छाती चौड़ा करके इज्जत की सांस की राजनीति करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये विजय कुमार सिन्हा जी को हम सलाह देना चाहते हैं कि आप सीना चौड़ा करके राजनीति करें। यही कहते हैं कि चीता की दहाड़ से शेर बड़ा नहीं करता, परशुराम के दीवाने किसी से डरा नहीं करता। आपको साबित करना होगा विजय कुमार सिन्हा जी, अगर नहीं साबित करते हैं तो हम मान लेंगे कि आप इसी प्रकार से नपुंसक के तरह लोगों की बात सुन के सदन में कार्यवाही करेंगे, जैसे पिछले बार 2 बार जलील होते हुए किया आपने। अब थाना प्रभारी आपको नहीं सुनता तो पद पर रहने से क्या फायदा है? आम जनता की तरह भी रहे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी था और ये विजय सिन्हा जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके लिए भी था कि यदि आप बेइज्जती सहते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इज्जत की राजनीति करें। आप अपने सदन से, आप अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें, आप अपने आसन को छोड़ सकते हैं और इज्जत की राजनीति कर सकते हैं। उससे बिहार का भी मान बढ़ेगा, उन नेताओं का भी मान बढ़ेगा जो लगातार जनता की सेवा करते हैं और कुर्सी का मोह नहीं रखते। तो ये हमारे साथ थे पुरुषोत्तम राज, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा अध्यक्ष पर भड़के जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।